नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे असम सरकार के बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने वाले बयान की। मतलब यह कि असम में अब 50 साल का बुजुर्ग असलम 5 साल की बच्ची नरगिस के साथ निकाह नहीं कर पाएगा। हालांकि उसका शरीयत उसे इसकी इजाजत देता है, बावजूद इसके हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर रोक लगा दी है। वैसे बयान तो बाल विवाह को रोकने के लिए दिया गया है, लेकिन दरअसल ये बाल विवाह ना होकर बाल निकाह है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के पीछे छिपकर मुस्लिम मर्द निकाह के नाम पर सदियों से बच्चियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करते आ रहे हैं। उनका समाज और शरीयत भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाता। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शरीयत के इस बेतुके कानून को मानकर मुस्लिम बच्चियों के शारीरिक और मानसिक सामाजिक शोषण में भागीदारी करती रही है। दरअसल हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर के बढ़ने के लिए बाल विवाह को जिम्मेदार बताया गया है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में असम में मुस्लिम बहुल इलाकों में यह सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। जो आंकड़े हैं वो मुस्लिम बहुल इलाकों से सबसे ज्यादा आए हैं, जिसके बाद से ही असम सरकार एक्शन मोड में है और बाल विवाह करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। सरकार केवल बाल विवाह करने वालों पर ही कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उसे करवाने वाले मुल्ला, काजी और पंडितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गत 23 जनवरी को ऐलान करते हुए कहा था कि असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। इसमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा। असम पुलिस ने अब तक 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। इनमें से मुस्लिम बहुल धूर्बी, होजई, उदालगुड़ी और मोरी गांव में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या असम सरकार का बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 बाल विवाह रोकने में सक्षम है, कानूनन सक्षम है। इस पर बात करेंगे। क्या बाल विवाह रोकने के लिए बना कानून शरिया कानून को निष्प्रभावी कर पाएगा? क्या असम में मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों की खराब सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए बाल विवाह जिम्मेदार है? क्या पॉक्सो एक्ट पर्सनल लॉ से ऊपर है? यह भी चर्चा करेंगे। और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या विवाह या निकाह को पर्सनल लॉ की नज़र से या पर्सनल लॉ की नज़र की जगह वैज्ञानिक नज़र से देखा जाना चाहिए? और क्या बाल विवाह के लिए बने कानून के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कानूनी चुनौती से अलग रखना चाहिए? क्योंकि कानूनी चुनौती देकर के इसे अक्सर कमजोर कर दिया जाता है। जब तक इसे बाहर नहीं रखा जाएगा तब तक इसका प्रभावी होना मुश्किल है। करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, कानून के विशेषज्ञ भी होंगे, एडवोकेट भी होंगे और कुछ प्रोफेसर होंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। उनके साथ इन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि असम सरकार ने क्या आदेश दिए थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी कहां पे हुई है और कहां क्या क्या कार्रवाई हुई है। इन सब पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। असम में एक तरह से शरिया कानून को खत्म करने का ऐलान करने वाला ये ट्वीट असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का है। ये ट्वीट बता रहा है कि अब असम में 50 साल का शब्बीर किसी 10 से 12 साल की शकीना को अपनी बेगम नहीं बना पाएगा। ये ट्वीट बता रहा है अगर असम में रहना है तो संविधान को मानना होगा। अगर असम में रहना है तो बाल विवाह को खत्म करना होगा। इस्लामिक आतंकी दल अल-कायदा का दफ्तर बने मदरसों पर बुलडोजर चलाते चलाते हिमंता बिस्वा शर्मा की रडार पर सोच है जो नारी शक्ति को भोग की वस्तु समझती है, मासूम बच्चों को अपनी बेगम बनाती है। असम सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश के बाद असम पुलिस ने 1800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, असम में बाल विवाह के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। ज्यादातर मामले उन मुस्लिम बाहुल्य जिलों के हैं जहां एक नहीं, दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में छोटी बच्चों की शादी उनसे चौगुनी उम्र के बुजुर्गों से करा दी जाती है और पढ़ने लिखने की उम्र में ही उन्हें भोग की वस्तु बनाकर किसी और को सौंप दिया जाता है। महिलाओं को भोग की वस्तु समझने वाली ये सोच समझती है कि ऐसा करने से इन्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन अब हिमंता सरकार का हथौड़ा ऐसे कट्टरपंथियों पर चल चुका है।
जो ये बता रहा है कि असम में शरिया नहीं बल्कि संविधान ही कानून है। असम सरकार की तरफ से उठाए गए इस फैसले की सराहना की जा रही है, तो वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि बदलाव की घड़ी बाकी राज्यों में कब देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो असम में बाल निकाह रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है और सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश जारी करने के बाद जो है कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन ये कार्रवाई और ये जो आदेश है इसको चुनौती देने की तैयारी भी की जा रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दूं। संदीप मिश्रा है हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। प्रोफेसर वंदना पांडे हैं, इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर जीनत अंसारी और रेहान अली खान, आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पार्टी के समाज के नेता है और सामाजिक मुद्दों पर अच्छी समझ रखता है। इस तरह के मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ भी है। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं रेहान अली खान से ही करना चाहूँगा और सबसे पहले उनसे कमेंट चाहूँगा इस मुद्दे पे। रेहान साहब, ये जो असम सरकार का नया फैसला है, कार्रवाई की जा रही है, बाल विवाह कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसे बाल निकाह कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मामले जहाँ दर्ज हुए वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और जो आरोपी है उनमें से 90% जो है वो मुस्लिम है, जो जानबूझ करके, चूंकि शरीयत कानून के हिसाब से आप जानते हैं कि बाल विवाह वहाँ पर 14 वर्ष से नीचे भी शादियाँ कर दी जाती हैं और कानून आपका उसे इजाज़त देता है, समाज भी आपका इसकी इजाज़त देता है। कोर्ट में बहुत सारे मामले में चुनौती भी दी गई, लेकिन बाद में उसका कुछ भी नहीं हुआ, वो शादियाँ जायज़ ठहरा दी गई। मैं सबसे पहले असम सरकार के इस आदेश पर आपके कमेंट चाहूँगा। रेहान अली, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? रेहान साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही। डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ हैं। जीनत जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, मैं आपसे भी यही सवाल करूँ। नमस्कार, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगा। सबसे पहले अपने सारे मेहमानों से मैं पहले एक कमेंट लेना चाहूँगा असम सरकार के इस फैसले पे, उसके बाद मैं बहस या उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, असम सरकार का जो फैसला है ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है और ये तो उससे पहले सरकार थी उसको लागू कर देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जहाँ बीजेपी सरकार ने यूपी में इतना अच्छा कदम उठाया है, मुसलमानों को 3 तलाक जैसी बुरी कुरीतियों से निजात दिलाई है। वहीं पे अब आसाम सरकार भी ये कदम उठाने जा रही है बाल विवाह को लेकर के। बहुत सराहनीय काम है और ये बहुत पहले होना चाहिए थे। जो खैर देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं, पर अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो मेरा मानना ये है कि वहाँ पर अब अच्छा ही होगा। अब वहाँ पर खासकर मुस्लिम जो नाबालिग बेटियां हैं, अब उन्हें किसी 50 साल के वर्ष के किसी आदमी का उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका दिल खोल के स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आप स्वागत कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जो मुस्लिम संगठन है इसको चुनौती देने की तैयारी में है, वो चुनौती देने जा रहे हैं क्योंकि ये पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं कि असम सरकार जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, ख़ासतौर पे जो निकाह के लिए जो नियम है, कानून है, उसमें हस्तक्षेप बता करके इसका विरोध कर रही है और इसको कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जा रही है। इस पर मैं आपसे लूँगा जवाब, लेकिन पहले मैं प्रोफेसर वंदना पांडे जी के पास जाना चाहूँगा। वंदना जी, ये जो मसला है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये बाल विवाह जो है, बाल विवाह एक अभिशाप हर एक समाज में था, लेकिन हिंदू समाज इस कुप्रथा से आगे निकल चुका है, लेकिन मुस्लिम समाज में अभी भी इस तरह की कुप्रथाएं हैं और अभी भी मुस्लिम बच्चियों का शोषण जो है यहाँ पर होता रहा है। इस असम सरकार के इस फैसले पर मैं आपकी टिप्पणी के साथ साथ मैं ये भी जान रहा हूँ, क्या ये फैसले जो है केवल असम में नहीं बाकी राज्यों में भी आने चाहिए? देश के लिए एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए इसके लिए। और बाल विवाह जो है, मैं कहता हूं कि बाल विवाह शब्द से भी मुझे आपत्ति है, बाल निकाह क्यों नहीं कहते इसको? वंदना जी, की आवाज मिल रही है आपको? वंदना जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। रेहान जी के पास मैं वापस आऊँ। रेहान जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ रही? बिल्कुल रेहान जी, मेरा ये असम सरकार का जो फैसला है
बाल निकाह के खिलाफ जो है उन्होंने रोकने के लिए कहा है और कार्रवाई शुरू कर दी है। 4000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब गिरफ्तारी की कार्रवाई आज से शुरू हुई है और ज़्यादातर मामले जो है मुस्लिम बहुल इलाके में हैं और ज़्यादातर 90% जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मुस्लिम समाज से हो, देखिए हर इंसान को अपनी अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो जहाँ तक मेरा मानना ये है कि शादी का ताल्लुक है तो हर इंसान की अपनी एक आज़ादी है, वो चाहे बिल्कुल किसी एज में कर सकता है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। दूसरी बात देखिए, चाहे मुस्लिम समाज से हो चाहे हिंदू समाज से हो, तो 2016 का मैं आंकड़ा दे दूंगा आपको। जब 2016 मैं आऊंगा जीनत जी आपके पास आऊंगा जी। तो सुन लीजिए सर, बोल लीजिए मुझे, पहले सुन लीजिए जी। ठीक, बोलूं? जी बोलिए। शुक्रिया। देखिए, 2016 में जब जनगणना हुई थी और उसके मुताबिक बाल विवाह करने वालों में सबसे ज्यादा 84% हिंदू समाज से थे, 84%। बाकी 11% मुस्लिम समुदाय से हैं। ये 2016 की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये कौन सी रिपोर्ट है? किसने जारी की जी? किसने जारी किया? सोर्स बताइए सर। आपने स्टडी ही नहीं करी है मुझे लग रहा है। नहीं, मैं आपके वाली स्टडी में नहीं कर पाता हूँ ना, आप लोग बड़ा मतलब एक्सक्लूसिव स्टडी करते हैं। ये आंकड़े आप कहाँ से लाए, जरा सा मुझे बताइए, मैं भी पढ़ लूं। ये आंकड़े कहाँ से लाऊं? तो सर ये आपने, इसका मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो क्या गलत है? नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सोर्स बताइए जी। सोर्स बताइए, आंकड़े कहाँ है? आपने घर में तैयार किए हैं या सरकार की वेबसाइट पे है, बाल कल्याण मंत्रालय है उसने किया है, कौन किया है? महिला बाल कल्याण मंत्रालय का है, सेंसस का है, आपका है, नीति आयोग का है? किसका आंकड़ा, किसका? या आपने घर में बैठ के तैयार कर लिया? क्योंकि ये आंकड़े मेरी नजर में नहीं आए हैं। अच्छा, ये घर में बैठ के तैयार हुए आंकड़े हैं? मैं तो ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा आप बताओ ना कहाँ तैयार हुआ, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर, अभी आपने जो कहा कि जो घर में बैठ के मतलब तैयार किए हुए आंकड़े हैं, तो मैंने घर में बैठ के आंकड़े तैयार किए हैं। तो आप बताइए कहाँ बैठ के आपने तैयार नहीं किए? जिसने तैयार किए वो बता दीजिए ना आप। तो सर, एक तो जो है, जब मैं आपसे कोई भी किसी चीज पर चर्चा करता हूं तो आप मेरी बात को पूरी होने ही नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आप बात पूरी कीजिए। मैं आज आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आपको बात मुझे बोलने दिया जाता है। जी, बात पूरी कीजिए। उसके बाद में जो भी आपको अपनी बात रखना है, और मेरे अगर कोई भी बात मेरी गलत है तो उसके खिलाफ वो आप अपनी टिप्पणी बाद में दे सकते हैं। ठीक है, आप बात कीजिए। बोलिए रेहान साहब। जी सर, बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए सर। देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि 2016 में जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्लीज रेहान साहब, 2016 में कौन सी जनगणना की रिपोर्ट आई थी? 2011 के बाद से कोई जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है। आप कुछ भी बोले जाएंगे, आप कुछ भी सुनते जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। कुछ भी बोलते जाएंगे। 2011 के बाद हर एक 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 के बाद 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है, प्रक्रिया अधूरी है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि अब घर में बैठ के तैयार किया हुआ, कुछ भी बोल रहे हो। अरे 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। गूगल भी खेल कर रहा है आपसे, आप समझ नहीं रहे। नहीं, गूगल भी खेल कर रहा है, पता नहीं कौन से गूगल से आप पढ़ रहे हो। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैं जीनत अंसारी जी कुछ बोलना चाह रही थी, वो जीनत अंसारी जी एक बात पूरी कर लीजिए, तो तब तक ये ढूंढ रहे हैं गूगल पे। अभी हाँ, आप ढूंढिए रेहान भाई। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने एक वर्ड कहा है कि मुसलमानों में सबको अपनी किसी तरह भी जिंदगी जीने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, आप फ्रीडम दो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक 15 साल की बच्ची को इतना सेंस है कि वो एक 50 साल के आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। जब उसका दिमाग ही इतना डेवलप नहीं हो पाएगा, वो इतनी मैच्योर ही नहीं हो पाएगी, तो आप कौन से मजहब की बात कर रहे हैं? ऐसा मजहब में तो हमारे बिल्कुल नहीं हुआ है। अब ये जो आप अगर इस तरह की कोई भी आप अपनी बात कर देंगे सिर्फ टोपी लगा करके, तो ये बात गलत है। आप बहन बेटियों को 15 साल की उम्र में शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। मैं इसके खिलाफ जाऊंगी बिल्कुल। आपका ये 15 तो जीनत जी आपने बहुत ज्यादा कह दिया। या 9 वर्ष 10 वर्ष की बच्चियों के साथ निकाह करवाया जा रहा है।
बात यह कि इन्होंने कहा है कि उनको उनकी अपनी इच्छा है, ऐसे इच्छा नहीं है। आप लोग जो है मजहब की, इस्लाम धर्म की पूरी रीडिंग करके आया करिए, तो आपको पता चले कि क्या नाम, मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पर 15 या 10 साल की लड़की का निकाह कर दिया जाता है। दूसरा ये कि मुकेश सर, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बाल निकाह, बाल विवाह को बाल निकाह कहना चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाल विवाह को बाली विवाह कहना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा हिंदू महिलाएं भी आती हैं, मैं आपको कहूँ तो विद प्रूफ आपको मैं सबूत दे सकती हूँ, जो जिनके पास खाने के लिए रोजगार नहीं है या खाने के लिए पैसे नहीं है, वो भी 10-12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देती है। मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर, मैं कह रहा हूँ नंबर्स जो है वो ज्यादा, असम में जहां पर ये मामला आया है, असम में ज्यादातर नंबर, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। बाल विवाह से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये सामाजिक समस्या है। बीजेपी सरकार आ चुकी है, तो अब वहां पर इस चीज का बिल्कुल निस्तारण हो जाएगा। अब वहां पर लोग बाग सोच समझ के, मुस्लिम का जो एक पावर वहां मिल चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है, रिहान भाई सुन लीजिए, अब मुसलमान महिलाओं को बीजेपी के रूप में एक ऐसा शस्त्र मिल चुका है जो अब वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकती है, मेरी मुस्लिम महिलाएं। तो इसलिए आप 10 या 12 या 15 साल की लड़कियों को ये कह के नहीं बहका सकते हैं कि वो उनकी शादी हो सकती है। दूसरा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो किसी भी मतलब के भारत जो यहाँ का जो नियम कानून है, जो भी लॉ है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि इनको खत्म किया जाए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो उनको खत्म किया जाए, जो ऐसे मतलब के नियम लाते हैं कि जिसमें 10 साल के बच्चों की शादी कर दी जाए। कहाँ का कानून है, कौन सा शरिया कानून है? ये गलत है। मैं बिल्कुल इसको कंडक्ट करती हूँ, उस चीज को नहीं मानती हूँ मैं से शरिया कानून को, ये बिल्कुल गलत है। मेरी बहन बेटियों की इज्जत मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, और हमारे पैगंबर ने भी बहन बेटियों को कितनी इज्जत दी है, ये आप भी समझ लें। ये आपका जो बयान है उससे मैं बहुत आहत हुई हूँ कि नहीं, लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने का हक है, बिल्कुल दो, पर उनको 9-10 साल की उम्र में शादी के बंधन में मत बांधो, उनका बचपना मत छीनो, उनको खुल के जिंदगी जीने दो। आपके कहने के मुताबिक नहीं चलेगा ये शरिया कानून, ये भारत के कानून के हिसाब से चलेगा। इसलिए जो भी कुछ है आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, गूगल पे ढूंढ के मत करिए, आपको लेके आना चाहिए था, पूरा दिखाते आप उसको। पर आपके मैं इस स्टेटमेंट से बहुत दुखी हुई हूँ। आप जैसे मुसलमान ही होते हैं जो सब मुसलमानों को बदनाम कर देते हैं। 1 मिनट जी, मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगा। और आप जो बात बोल रही हैं ना कि मतलब ये 9 साल या 10 साल, तो उस समय मैम अभी कुछ देर पहले आपने, मैम ने एक शब्द बोला, उसका मैं सुन नहीं पाया, हल्का ही थोड़ा समझ में आया। मैम देखिए, भारत में 1 करोड़ 20 लाख बच्चों की शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी, ठीक है। ये सेंसर द्वारा जारी नए आंकड़ों में ये दावा किया गया था कि जनगणना के नए आंकड़ों के मुताबिक बाल विवाह करने वालों में सबसे ज्यादा 84% हिंदू समुदाय से थे, और 11%। ठीक है, मैं आपकी बात से मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। आप बात, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ समझ नहीं रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप जो ये आंकड़े बता रहे हैं, ये कहाँ के हैं, कब के हैं, वो बताइए। ऑथेंटिसिटी तो चेक की जाएगी ना। आप 2011 के आंकड़े बता रहे हैं। आदिवासी इलाकों में जो है, आदिवासी हिंदू जो है वो बाल विवाह करते हैं, उनकी प्रथा है। उस आंकड़े को आप अगर इसमें जोड़ करके कर रहे हैं तो वो बात अलग है। और अगर है कहीं पे बाल विवाह तो हम उसका विरोध करते हैं, उसको समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन ये मामला असम का है, मैं असम पे फोकस्ड होकर के चर्चा कर रहा हूं और असम के आंकड़े बता रहा हूं आपको। मैं उसी तरीके आपसे पूछ रहा था कि आप कहां के आंकड़े बता रहे हैं। आपके पास वो जवाब नहीं था। वंदना पांडे जी, शायद आवाज मिल रही है आपको? बात सुनिए जी। मेरी आवाज आपको मिल रही है कैसी? जी वंदना जी बताइए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज। मैं पहले तो आपकी टिप्पणी चाहूंगा असम सरकार के इस फैसले पे, और ये जानना चाहूंगा कि बाल विवाह जैसी जो कुरीति है वो हमारे समाज में भी है, मुस्लिम समाज में ज्यादा है, लेकिन वो खुलकर, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां है उसको उसके समाज के द्वारा बनाए कानून का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वहां पर शोषण ज्यादा हो रहा है। असम सरकार का यह जो फैसला है, क्या आपको लगता है कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं, बच्चियों की जिंदगी वहां पर बदलने वाली है? बहुत ही सुंदर फैसला है, बहुत ही सराहनीय फैसला है, बहुत ही मजबूत फैसला है ये महिलाओं के हक में। मैं जीनत जी को सुन रही थी
और मैं निश्चित रूप से जीनत जी की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगी। आप जैसी महिलाएं आगे आए और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए आप एक मजबूत स्तंभ बने। रही बात इस कानून की, बाल विवाह के संदर्भ में बाल विवाह रोकने के लिए जिस कानून की बात की जा रही है, ये कहाँ से गलत हो सकता है? और जो आप जिन मुस्लिम स्कॉलर्स को ला के यहाँ पर आपने, एक और जो महोदय है, ये शायद भीम आर्मी से या किससे हैं जो बैठे हुए थे, वो जो जिस तरह की बात कर रहे थे, समस्या यही है। इससे तो अच्छा उस समय का समाज कहा जाएगा जबकि बाल विवाह के खिलाफ एक आंदोलन चला था, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने चलाया था, और उसके बाद सरकार ने इसको कानून के रूप में पास किया था बहुत पहले। उसी कानून के संदर्भ में आज इस राज्य में बहुत आवश्यकता है, इस राज्य में ही नहीं, सब जगह जहां बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। मेहरबानी करके ऐसे लोग इसमें कूद करके इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास न करें। लेकिन हाँ, जिस समाज में महिलाओं के प्रति, बाल बच्चियों के लेकर के जिनके साथ जातियां हो रही हैं, जिनको असमय जिनका विवाह करा दिया जा रहा है, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको विवाह जैसे दायित्व में धकेल दिया जा रहा है और इससे उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, इससे उनमें शारीरिक दुर्बलता आ रही है, उससे उनके जीवन का खतरा हो रहा है। एक चीज और वंदना जी, एक चीज और है, बहुत सराहनीय है। एक चीज और है, जो बाल विवाह या बाल निकाह जो है, मैं बाल निकाह की बात कर रहा हूँ, बाल निकाह करने के पीछे जो एक मंशा है जनसंख्या बढ़ाने की और गजवाए हिंद के मकसद को पूरा करने की, उसमें उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और असम सरकार ने जो ये फैसला किया है वो इसी को रोकने के लिए, जो कई विवाह करके कई पत्नियां रखने का, कई ये जो एक कहते हैं कि हमको एक शरिया से ये हक मिला हुआ है, जैसा कि जीनत जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी मुखालफत की है। ऐसे आवाज की जरूरत है कि आप 3-3 विवाह क्यों करेंगे, 3-3 विवाह से आप अनगिनत बच्चे क्यों पैदा करेंगे? और उसके अलावा आप बच्चियों को, अबोध बच्चियों को, जिनको अभी विवाह के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस विवाह के बारे में आप जबरदस्ती उसका विवाह क्यों कराएंगे? बिल्कुल, और कहेंगे कि वो उसकी मर्जी है। बिल्कुल जी, और उसके बाद कहेंगे कि ये बच्ची की मर्जी है। बच्ची की मर्जी कैसे हो सकती है भाई? नहीं जी नहीं, बच्ची की कौन सी मर्जी चलती है? जो 12 साल 10 साल 9 साल की बच्ची को उठा के निकाह के लिए बैठा देता है, वो जबरदस्ती उससे हामी भी भरवा लेता है। और कहाँ हामी, कौन सी हामी? सब कुछ ये जो अत्याचार हो रहा था, और मैं कह रही हूँ हिंदू समाज हो मुस्लिम समाज हो, कहीं भी छोटी बच्चियों के साथ जाति की जाएगी उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून इसमें अरंगा डालता है, पर्सनल लॉ इसमें बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल वंदना जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष, इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष कानून का है, और इसके लिए संदीप मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, काफी देर से सुन रहे। मैं जान करके सारे मेहमानों के बाद संदीप जी आपके पास आया हूं, ताकि सबको सुनने के बाद जो है आपको सुना जाए तो शायद दर्शकों को ज्यादा समझ में या ज्यादा पसंद आए इस बात को। बाल विवाह को रोकने के लिए या शादी की उम्र क्या हो, इसके लिए बीच बीच में फैसले आते रहे, सरकार की गाइडलाइंस भी आती रही है। अभी वर्तमान जो हाल में जो गाइडलाइंस है, इसमें लड़का लड़की दोनों की उम्र जो है 21 वर्ष कर दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या कोई भी पर्सनल लॉ हो, वो लॉ जो है वो शादी के नियमों में कहीं ना कहीं जो है टकराहट होती है। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसकी जो कानून है, उससे दोनों की टकराहट होती रहती है। ये जो नया फरमान जारी किया है, जो जैसा कि मुस्लिम समाज से कहा जा रहा है, यह कानून जो असम सरकार ने किया है, क्या आपको लगता है कि ये स्टैंड करेगा कोर्ट में? क्योंकि मुस्लिम समाज जो है इसको चैलेंज करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, इसको चैलेंज भी किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि स्टैंड करेगा मजबूती के साथ? जो बनाया गया है, जो आदेश है, वो कोर्ट के द्वारा जो है खारिज नहीं कर दिया जाएगा? हेमंत विश्व शर्मा जी ने उठाया है जी, और इस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि भाग दौड़ की जिंदगी में अखबारों में या टीवी के चैनलों पे दिल्ली की कुछ खबरें जगह नहीं पाती हैं जिनको पाना चाहिए। दिसंबर महीने में दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय MCW ने, महिला आयोग ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उसने कहा था कि एट पार 18 साल और 21 साल उम्र की जाए बच्चों की शादी के लिए। 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। फिर 13 जनवरी को
पंजाब हाई कोर्ट की ऑर्डर से अगेंस्ट में जो है एक केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जो मुस्लिमों को 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जा रही है, इसको खत्म किया जाए और इसको एट पार जो है 18 से 21 साल किया जाए, जो सबके लिए है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, ये दोनों ही पेंडिंग है। पंजाब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में जो है अपील पेंडिंग है और दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की पिटीशन भी पेंडिंग है और राष्ट्रीय बाल आयोग की पिटीशन भी पेंडिंग है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी मोदी सरकार ने जो उम्र कर दी है 21 साल लड़की और लड़के दोनों के लिए, यह बिल भी अभी पेंडिंग है। बिल अभी एक्ट का रूप नहीं ले पाया है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि जिस मामले को आसाम में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया है, यह कहीं मजहबी चीज ना हो करके मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, जब कोई भी बाल विवाह होता है तो उसके साथ हम एक चीज जानते हैं कि जो बच्चे भी पैदा होते हैं, मेल न्यूट्रिशन बच्चे पैदा होते हैं और देश के लिए संसाधनों के लिए बहुत बड़ी समस्याओं क्रिएट करते हैं। हम मजहबी चीज, सही बात है, गजवाए हिंद की एक अलग फिलॉसफी हो सकती है, बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राष्ट्र में एक ऐसी समस्या क्रिएट होती है जिसका कहीं अंत नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, उस पर हमें ये चीज समझना होगा कि कहीं न कहीं जो आसाम हाई सरकार का निर्णय है वह उसी पिटीशन के ट्यून में है। तो कहीं भी मुझे टकराव नहीं दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से इतर जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कोई निर्णय लिया है या कोई भी ऐसा काम किया है जो कि कानून की तरह विधि सम्मत नहीं है। तो विधि सम्मत भी है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अधीन भी है और जिस विषय को उन्होंने उठाया है उस पर पिटीशन पेंडिंग है। तो आने वाले समय पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से खुद ही इस विषय पे कोई न कोई फैसला आएगा। जी संदीप जी, लेकिन एक चीज है ना, जो पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, इसमें क्या लगता है कि ये जो है ये आईपीसी की धारा है, इसलिए ये चैलेंज नहीं, इसके तहत जो है वो धर्म का जो बैरियर है या पर्सनल लॉ है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉक्सो है। पॉक्सो में कभी, चूंकि पॉक्सो को धर्मनिरपेक्ष लॉ माना गया है, जो दीपक, देखिए पॉक्सो के लिए समस्या वही क्रिएट हो जाती है जहाँ शादी हो जाती है। अगर शादी नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ है, तब तो पॉक्सो बिल्कुल अप्लाई होता है। यहाँ अगला कहता है कि शी इज माई लीगली वेटेड वाइफ, मेरी शादीशुदा पत्नी है, वहां तो पॉक्सो की डिफिनीशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इनका पर्सनल लॉ लागू हो जाता है। देश में सिर्फ और सिर्फ एक को पर्सनल लॉ चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। मुकेश जी, पारसी मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट है, सभी में 18 से 21 के प्रोविजन है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक है जहां पे एज ऑफ प्यूबर्टी की बात होती है। जी बिल्कुल, एक चीज और है, जो शादी की बात आपने की, शादी के बाद वो लागू नहीं होता पॉक्सो। एक चीज, अगर मान लीजिए शादी जैसे कि लव जिहाद के मामले में होता है, और बहुत सारे केसेज अभी आए थे, एक कर्नाटका हाईकोर्ट में 2013 में भी एक मामला आया था कि लड़का जो है वो मुस्लिम समाज से था, लड़की जो है नाबालिग थी और हिंदू समाज से थी और शादी कर लिया गया था। तो क्या वहाँ पर कौन सा पर्सनल लॉ लागू होगा या जो जनरल लॉ है वो लागू होगा, वहाँ पर क्या होगा? देखिए, वहां पर तो अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की गई है तब तो निश्चित ही पॉक्सो लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ने कन्वर्ट होकर के, दोनों ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, लड़के ने या लड़की ने कन्वर्ट होकर के इस्लाम में, मतलब दोनों पार्टी में थे, लेकिन देखना होगा कहीं लव जिहाद एंगल तो नहीं है कि मतलब शादी से जस्ट 15 दिन पहले आपने कन्वर्ट किया है अपने आप को। तो ऐसी सब चीजों को न्यायालय अपने कंसिडरेशन में लेती है कि इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, और इन सब चीजों को देखते हुए भी पॉक्सो की एक्ट जो है वहां पे लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां हैं। जो अगर लव मैरिज अगर होता है, अगर किसी पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं, कोर्ट में आपने रजिस्टर करा करके मैरिज कर लिया है, तो क्या वहां पर कौन सा लॉ चलेगा? नहीं, कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो है कि दोनों पक्षकार अगर हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर इंटरफेथ किया जा रहा है, इंटरफेथ मैरिज है तो स्पेशल मैरिज एक्ट की डिफिनीशन लागू होती है और स्पेशल मैरिज एक्ट में 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए आयु निर्धारित है। अगर 18 साल से कम आयु है लड़की की तो पॉक्सो के तहत अगले के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, किया जाता है। जी बिल्कुल। रेहान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ आंकड़े दे रहे थे, मेरे ख्याल से सारे मेहमानों को सुनने के बाद आपके विचार बदले या अभी भी आप अपने उसी विचार पे स्टिक हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे आप मुझे मेरी सूरत देखते हैं या फिर मुझे सूरत देखने के लिए, शक्ल दिखाने के लिए बुलाते हैं।
नहीं, मैंने तो आपको सबसे पहले शुरुआत करी आप ही से। मुझे लग रहा है ना, या तो अब आप फिर देखिए, आपसे जब मैं पॉइंट की बात पूछता हूं तो आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। आप बोलिए ना, मैं सबके लिए मेरे पास बराबर समय है। और आप देखिएगा, आप जाकर के प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया। अभी आपको जितनी देर बोलना है आप बोलिए, पूरा समय आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए 2014 से अब तक यही हाल है जो चल रहा है। कभी एनआरसी, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, तो कभी कुछ। चाहे हेमंत शर्मा हो या भाजपा के कोई नेता हो या भाजपा के कोई मंत्री हो, देखिए सबसे पहले ये जो है, ना तो ये देश ना कोई आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाला है, ना कोई भाजपा की विचारधारा पे चलेगा। ये देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा। यही बात तो सब कह रहे हैं। और मैंने यही कहा है कि हर किसी को जीने का पूरा अधिकार है और हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीने का किस तरीके से। वंदना जी मैं आऊंगा आपके पास, वंदना जी मैं आऊंगा आपके पास, संदीप जी के पास भी आऊंगा। जी। और इसीलिए मैंने कहा, देखिए सुनिए, अगर सरकार कोई अगर कानून लाती है तो वो कोई एक समुदाय के लिए नहीं लाती, वो सब समुदाय के लिए लाती है। लेकिन क्योंकि ये कह देना कि सबसे ज्यादा ये मुस्लिम समाज में है, तो मैं उस पर बोला था। देखिए, पहले तो या तो पहले पूरे बात का पहलू समझा करिए आप, उसको बीच में कोई टोका टाकी करके मतलब वो आधी अधूरी बात सुन के उसको इस तरीके से ना घुमाया जाए। मैंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो हिंदू समाज में सबसे ज्यादा 84% मतलब बच्चों की शादी 10 साल की उम्र में ही कर दी जाती है, जिसमें कि 11% मुस्लिम समाज में। मैंने ये बोला, मैंने वही उसी में पूछा था, ये आंकड़े आपने कहाँ से लाए, यही मैं पूछ रहा था, वो अभी भी पूछ रहा हूँ। और अभी भी आपके पास कोई उत्तर नहीं है इसका। आप कहाँ से आंकड़े ले आते हैं ये समझ में नहीं आता ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। आपने कहाँ से, आपने गूगल में सर्च किया, कहाँ सर्च किया, या आपकी कोई अलग लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आप आंकड़े जमा करते हैं? क्योंकि आपके आंकड़े गलत हैं, आपके आंकड़े गलत हैं, ऑथेंटिक नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये आंकड़े कहीं नहीं है, कहीं से भी ये आंकड़ा कभी भी नहीं आया है ऐसा। ये आंकड़े गलत है। नहीं, आप बताइए ना, मैंने इतना टाइम दिया, आप खोज करके बताइए, मैं फिर दे रहा हूं टाइम। मैं वंदना जी के पास जा रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप जहां से आपने ये आंकड़े पढ़े वो बताइए। आप टेलीविजन पे बैठे हुए हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं आप। आपके पास ये आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है आपके। आप बताइए कहां से लिया आपने आंकड़े। आपकी विचारधारा आरएसएस की और भाजपा की विचारधारा आया, आप उस पर काम करते हैं। अब भाई आप भी अपनी विचारधारा पे, मैं आपको थोप नहीं रहा ना। अगर आपको मैं थोपता तो आपको बिठाता नहीं ना अपने पास। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आप दूसरे की विचारधारा पे मत जाइए ना, अपनी विचारधारा पे बात कीजिए। वंदना जी कुछ बोलना चाह रही है, आप मुझे बताइए कि आपने ये आंकड़े कहाँ से लिए हैं, वो बताइए आप। वंदना जी, ये डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। वंदना जी, हाँ आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। इतना बोलने के बाद भी आप सोर्स नहीं बता रहे हो। वंदना जी, ये जो कानून बन रहा है उसमें आकर के उसमें ये दिखाना कि मुस्लिम समाज में नहीं होता है, हिंदू समाज में होता है। जैसे ही लोग हिंदू समाज और मुस्लिम समाज करके देश को बांटते हैं, फिर संविधान की दुहाई देते हैं, अपने समाज में हो रही कुरीतियों को नहीं रोकेंगे। हिंदू समाज तो बहुत महान है। राजा राम मोहन राय ने कब ये चलाया था, कब चलाया था बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन, और समाज ने उसको स्वीकार कर लिया था, उसके साथ चल लिया था उस आंदोलन के। तो क्योंकि उस समाज में ये कुरीति थी। आज आपके समाज में कुरीति है, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जा रहा है। शरीर विवाह और जन्म देने की क्षमता ही नहीं रखता। आप नारकी जीवन दे रहे हैं लड़की बच्चियों को, आपको थोड़ी भी दया नहीं आती। आप किस कुरान पाक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करो ना। एक जीवन, एक लड़की, बिल्कुल मुझे लगता है डॉक्टर जीनत अंसारी ने जवाब दे दिया है, और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे लगता है कि उनकी बात को सबको समझना और मानना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, अभी कुछ संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे। संदीप जी। मुकेश जी, देखिए, नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके हमें झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की परमिशन नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर गेस्ट कोई भी बात नेशनल चैनल पे कहते हैं तो उन्हें खुद ऑथेंटिकेट करना होगा, और अगर वो बातें झूठ पाई जाती हैं तो उसके लिए वो क्रिमिनली लायबल है, और कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी गेस्ट आता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी बोल रहा है उसे वेरीफाई करके, ऑथेंटिकेट करके, और अगर एंकर पूछ रहा है तो सोर्स और इंफॉर्मेशन भी हमें बताना होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी केस की बात कह रहा हूँ, मैं भी चाहता तो 5 केस सुना सकता था, लेकिन जो चीजें मैंने वेबसाइट से और बाकी सोर्सेज से ऑथेंटिकेट करी है वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए
ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को कहीं न कहीं आपको भी मौका नहीं देना चाहिए चैनल पे। जी नहीं, बिल्कुल, वो बार बार कह रहे थे कि मैं उनको मौका नहीं दे रहा, मैं बोले बराबर मैं मौका दे रहा हूं सबको, और उनके पास कोई ऑथेंटिक आंकड़े नहीं थे, वो अपनी मर्जी से अपने मन से सारी चीज़ें कह रहे थे। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं यहीं पे। संदीप मिश्रा जी आपका, प्रोफेसर वंदना पांडे जी आपका, डॉक्टर जीनत अंसारी, डॉक्टर रेहान खान, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह जो मसला है बाल निकाह का, मैं बाल विवाह बार बार नहीं कह रहा हूं कि बाल निकाह, चूंकि असम का यह मामला है और असम में बाल निकाह को लेकर के यह मामला, शब्द यूज जरूर विवाह किया गया है, लेकिन मसला यह बाल निकाह का है, क्योंकि वहां पर जानबूझ करके इंटेंशनली वहां पर बाल निकाह किया जा रहा है और एक जिहाद जो है, जो जनसंख्या जिहाद है, जनसंख्या जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और असम सरकार ने इसी के खिलाफ यह हथौड़ा चलाया है। और मेरी गुजारिश है असम सरकार ने केंद्र सरकार से भी कि इसी तरीके के कानून केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे देश में केंद्रीय कानून ला करके इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके की कुरीतियों को रोकना चाहिए, ताकि जो लब जिहादी है, चाहे जो गजवाए हिंद के पोषक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको अपनी मंशा पूरी करने ना मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।